जेई मेंस और नीट में टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन से हर साल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से स्टूडेंट्स इजी मार्क्स लूज कर देते हैं। चलिए देखते हैं कितने क्वेश्चंस आप बिना गलती से सॉल्व कर पाते हैं। तो आज हम करने वाले हैं एमसीक्यूज ऑन टाइम ऑफ रेवोल्यूशन। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया। तो फटाफट से देखो, 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन करने की कोशिश करो किस तरीके से होता है। कर्सरी ग्लेंस से फटाफट देख लो होता क्या है टाइम ऑफ रिवोल्यूशन। टाइम ऑफ रिवोल्यूशन जो होता है of an electron in Bohr's model, the time of period of revolution is just opposite to the velocity. चेक करो, circumference of orbit upon velocity of the electron। कल के ही वीडियो में मैंने बात करी है इसमें। अगर आपको नहीं पढ़ा है, आपने उस वीडियो को पढ़ लिया, उसके बाद फिर इस वीडियो को पढ़े तो आपको समझ में आएगा। 2 पाई आर एन अपॉन वी एन। तो क्या हो गया हमारे यहाँ पर, आप चेक करें, यहाँ पर हो गया आपका जो टाइम पीरियड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, velocity के। time period is directly proportional to the radius of the orbit and it is inversely proportional to the velocity of the electron in the orbit. So you have to memorize this. These are very important things which will help in solving questions. So टाइम पीरियड को ढंग से एक बार देख लीजिए कि टाइम पीरियड इंक्रीजेज एज n3, मतलब कि टाइम पीरियड जो होता है n टू द पावर 3 की प्रोपोर्शनल होता है। एंड टाइम पीरियड डिक्रीजेज, टाइम पीरियड जो होता है वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ने पर कम हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन टेक्स मोर टाइम इन हायर ऑर्बिट। ऑब्वियसली ऑर्बिट का अगर साइज बड़ा होता चला जाएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, राइट। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स फास्टर अराउंड हेवियर न्यूक्लियाई, सो द टाइम पीरियड बिकम स्मॉलर। तो इलेक्ट्रॉन फास्टर मूव करता है हेवी न्यूक्लियर, जैसे कि टाइम पीरियड उसका कम हो जाए। तो ये बातें आप याद रखेंगे, आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प होगा। चलिए बेटा आप आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन को आप 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर 10 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका फ्लो बने। चलो, द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, ये nth लिखा हुआ है, nth ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू। अभी अभी आपने देखा कि टाइम पीरियड, ये मेरी ऑप्शंस गलत आई थिंक हो रखे हैं, तो चलो मैं फटाफट यहाँ पे लिख देती हूँ कि क्वेश्चन क्या है। तो ये है बेटा n, और ये है n स्क्वायर, ये है n टू द पावर n क्यूब एंड n की पावर 4। तो ये आपको पता है, अभी भी मैं आपने देखा टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर 3, यानी कि ये हो गया। अगला सवाल पढ़ो, द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज। ये भी थोड़ा सा मेरा गलत मिस प्रिंट हुआ है, मैं सही कर लूंगी, तो आप देख लीजिए। इज टी एंड द टाइम पीरियड इन द थर्ड ऑर्बिट इज। थर्ड ऑर्बिट में क्या हो जाएगा, आपको पता है क्या होता है फॉर्मूला, T3 इक्वल्स टू हो जाएगा T1 टू द पावर T1 और n की पावर 3। ठीक है, T1 क्या निकाला था फर्स्ट ऑर्बिट में, 1.52 10 टू द पावर -16 सेकेंड्स। ये मैंने आपको बोला कि लास्ट वीडियो में, कल की वीडियो में मैं ये बात कर चुकी, इससे प्रीवियस वाली वीडियो में आप वहां पे चेक करेंगे कि टाइम ऑफ रेवोल्यूशन बाय डॉक्टर रनावर्ट, तो आप समझ जाएंगे, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। T1 इक्वल्स टू हो गया आपका, कितना हो जाएगा आपका, अगर थर्ड सेल के लिए बोला तो क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा, राइट। 27 की पावर T1 हो 27 T1 हो जाएगा, यानी कि आपके यहाँ पर ऑप्शन होंगे 3T, ये हो गया 60, और ये हो गया 90, और 27T है बेटा। तो आंसर हो गया आपका ये वाला। तो सीधे क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, फटाफट कर सकते हो अगर आपने कंसेप्ट पढ़ रखा है तो। अगला देखिए, जेई मेन से क्वेश्चन पूछा हुआ है, द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ He2+ है बेटा, आयन He+ आयन है। He+ आयन में क्या होगा, टाइम पीरियड इक्वल टू हाइड्रोजन फर्स्ट ऑर्बिट। अब आप निकाल लेंगे, यहाँ से कैसे निकालेंगे, आपको पता है T इन प्रोपोर्शनल टू n क्यूब अपॉन Z स्क्वायर। और He+ के लिए आपको पता है Z कितना होता है, 2 होता है, n कितना होता है, 2 होता है, n2 दे रखा है ना, आई थिंक सेकंड ऑर्बिट, टाइम पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द सेकंड ऑर्बिट, यस दे रखा है। तो अब आप यहाँ पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब अपॉन 2 का स्क्वायर, तो यानी कि 8/4 इक्वल टू 2 हो गया, यानी कि क्या, ट्वाइस द हाइड्रोजन ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, राइट। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन पढ़िए, फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम T प्रोपोर्शनल टू, किसके होता है, ये देखिए फॉर्मूला T प्रोपोर्शनल टू n क्यूब ऑन Z स्क्वायर, राइट। तो आंसर कौन सा होगा, जल्दी से बताओ, ये फटाफट फटाफट कर सकते हो, आपने अगर पढ़ रखा है कंसेप्ट तो। फिर पढ़ने से, एग्जाम में जाने से पहले एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, बस इतना ही तो होता है, और क्या होता है, चीजों को ढंग से पढ़ो और रिवाइज कर लो। चलो, पांचवा सवाल क्या है, पढ़ो, द रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन सेकंड एंड थर्ड बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। आपको रेशियो पूछा हुआ है बेटा, टाइम ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन सेकंड एंड थर्ड बोर हाइड्रोजन ही पूछा हुआ है, तो तुम्हें एन और जेड की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एन और जेड की चिंता नहीं करना है, तो क्या हो जाएगा, सीधा क्या बनेगा, एन टी कर रखा है सॉल्व रेट, देखो टी प्रोपोर्शनल टू n क्यूब हो जाएगा। और अगर आपको T2 निकालो T3 निकालो, दोनों को अगर आप
डिवाइड करोगे 2 के लिए क्या हो जाएगा 2 का क्यूब, और 3 के लिए क्या हो जाएगा 3 का क्यूब, यानी कि कितना हो गया 8/27। योर आंसर इज 8/27, राइट। 6 पढ़ो, द रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम N2 एंड N3 रेशियो। अब N2 और N3 के लिए बोल दिया है, तो 3 जो सॉरी लिथियम 2+ के लिए, तो लिथियम 2+ में आपको Z भी कंसिडर करना पड़ेगा, हाइड्रोजन में Z कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, हाइड्रोजन तो सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन को तो आप क्या करोगे, किसने बोला रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन के दूसरे शेल में बोला हुआ है, तो यानी कि हो जाएगा आपका टी की दूसरे शेल में टी की पावर एन, हाइड्रोजन के लिए तो जेड नहीं करोगे 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 टू 4 4 टू 8, राइट। और उसके बाद ये हो गया 8 हमारा, ठीक है, टी आ गया मेरा 8 है। और लिथियम के लिए जेड भी कंसिडर करोगे, कितना होता है जेड, इसका 3 होता है, तो 3 का क्यूब अपॉन 3 यानी कि 3, 8/3 आंसर आ गया। चेक करो 8/3 कहीं है, रेशियो 8/3 होगा, यहाँ कहीं है ही नहीं ऑप्शन में, तो हमारा हो गया 8/3 आंसर, ठीक है। गलत हो गया, ये सही करना पड़ेगा मुझे। चलो 7th में चलो, द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना इतना होता है, ठीक है। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट, बस फर्स्ट ऑर्बिट पर, ठीक है, फोर्थ ऑर्बिट पर निकाल लो। फोर्थ के लिए कितना हो जाएगा T4, हाइड्रोजन का बोला है प्रोपोर्शनल टू क्या क्या होता है फॉर्मूला T1 इंटू एन क्यूब, तो T4 इक्वल टू क्या हो जाएगा T1 इंटू 4 की पावर क्यूब, 4 4 जा 16, आप करके देख लो कितना होगा, 4 4 जा 16, 4 जा 64, राइट। 64 टाइम्स ऑफ T1 हो जाएगा, जो आंसर आएगा आप वहां पर टिक मार देंगे या निकाल देंगे। इसका आंसर आया 9.73 × 15 सेकेंड्स, ठीक है बेटा। अब टाइम पीरियड ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ द ऑर्बिट ऑफ He+। बस कौन से के लिए इक्वल है, सेकंड ऑर्बिट में हाइड्रोजन की वो निकालो, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के लिए आपको Z की जरूरत नहीं है, 2 लिखना है, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 हो जाएगा, और हीलियम के लिए आप क्या करोगे Z भी रखोगे, है ना, N³ अपॉन Z² करोगे। N³ कितना हो जाएगा, कहाँ पूछा हुआ है, कौन से में पूछा हुआ है, राइट, N पूछा हुआ है अभी, तो हम क्या करेंगे He+ के लिए, तो 8 किसके इक्विवेलेंट करना है। अब देखो क्वेश्चन ये बनेगी, इन्होंने बोला N3Z² इक्वल टू 8 के बराबर हो जाए कौन से शेल में, तो N3 हो जाएगा, हीलियम का 2 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा। हमें 8 के बराबर करना है, मतलब कि टाइम पीरियड 8 कौन से शेल में होगा ये पूछा है ना, तो हमें N निकालना है, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 4, 2 2 4, 8 4 कितना होता है 32, राइट। तो किस में हो जाएगा ये N³ है, ये N³ है, N³ 32 का क्यूब रूट निकालो कितना आएगा, तो जितना भी आएगा इसमें से कुछ है ही नहीं, नन ऑफ दिस, जो आएगा √³ ऐसा कुछ आएगा। यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो रखी है, क्वेश्चन को आप समझ में आ गया होगा किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अच्छा अब अगला चेक करो, एसेशन रीजन पूछा हुआ है, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इंक्रीजेज विद ऑर्बिट नंबर, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इंक्रीजेज विद ऑर्बिट नंबर, तो ये एसेशन सही है कि गलत है, हाँ, T = होता है, राइट। इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी डिक्रीजेज विद हायर ऑर्बिट, हाँ, टाइम प्रोपोर्शनल टू N³ अपॉन क्या होता है, सबसे पहले आपने देखा था कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेलोसिटी के, बिल्कुल शुरू में बताया था मैंने, राइट बेटा। तो क्या होगा, बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, शुरुआत में बिल्कुल फ्रंट में ही है इसका आंसर। अब 10th पढ़ो क्या है यहाँ पर, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द एटॉमिक नंबर Z4, ठीक है, एंड इफ द टाइम पीरियड ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम इज T, देन द टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज, बस अगर टाइम पीरियड फर्स्ट ऑर्बिट का अगर T हो तो बताओ क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, T होता है हमारे पास T1 इंटू N³ अपॉन Z², तो आप वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर कितना बोला, N कौन सा वाला शेल बोला हुआ है, तीसरा बोला हुआ है, थर्ड बोला था टाइम पीरियड ऑफ द हाइड्रोजन एटम, देन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन द थर्ड बोला, देखो ये रहा थर्ड, N की वैल्यू हमें थर्ड 3 दे रखी है, और Z4 दिया हुआ है, तो N की जगह पे 3 रख दो, Z की जगह 4 रख दो, 27 क्या आ जाएगा बेटा 27T/16, देखो 27T/16 आया है, कहीं है, हाँ ये रहा। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन पक्का आते हैं, इसमें बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होती है, बिल्कुल गड़बड़ नहीं होती है, क्वेश्चन गड़बड़ वाले हैं ही नहीं है, और बच्चे छोटी सी मिस्टेक की वजह से यहाँ गड़बड़ कर देते हैं, तो बहुत ही आसानी से लिए जाने वाले क्वेश्चन जो है, मार्क्स जो है वो गड़बड़ हो जाते हैं, तो जरा आप इनको ध्यान रखें कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं, आज मैं पढ़ना है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन, क्योंकि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे लास्ट वीडियो में ही बताए थे, उसमें
इसके बाद फ्रीक्वेंसी में टॉपिक वाइज ही आपको पढ़ा रही हूँ। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन द बोर ऑर्बिट, द फ्रीक्वेंसी में इजी डेफिनेशन देखेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आपको पता है कि एक सेकंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन कितने चक्कर लगाता है एक ऑर्बिट में, आपको पता है। फ्रीक्वेंसी के बारे में आप समझते हो, आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई है। इसकी यूनिट हर्ट्ज होता है। क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से कोई भी चीज एक सेकंड में जितनी बार पास होती है उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उसको, राइट। जैसे कि आप बोल रहे हो, आप देखते हो कि एक सेकंड में अगर आप गिनते रहो, स्टॉप वॉच लगाओ, आप देखो कि जो सीलिंग फैन है वो एक सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है, दैट इज इट्स फ्रीक्वेंसी, है ना। एक सेकंड में अगर 10 राउंड लगा रहा है तो 10 राउंड्स पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन इज द नंबर ऑफ द कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो कंप्लीट रेवोल्यूशन है एक इलेक्ट्रॉन में 1 सेकंड में कंप्लीट रेवोल्यूशन। इसका मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, टाइम पीरियड का अपोजिट होता है। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन अपॉन टाइम इन सेकंड्स। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया सीधा यहाँ पर, अपोजिट ऑफ टाइम। जितना ज्यादा टाइम उतना कम फ्रीक्वेंसी, यानी कि इलेक्ट्रॉन जितना टाइम लगाएगा इसके चारों तरफ घूमने में उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी ना बेटा। ज्यादा टाइम मतलब कम राउंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी का केस। तो अगर आप ये चेक करते हो कि जब फैन जो है एक सेकंड में 10 टू कितना लगा रहा है, 10 राउंड्स लगा रहा है, तो आप समझ लो कि अगर एक इलेक्ट्रॉन मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन अपना कंप्लीट करता है 10 टू द पावर 15 राउंड्स इन 1 सेकंड, बहुत फास्ट भागता है इलेक्ट्रॉन, आपको पता है ना, बहुत ही छोटा पार्टिकल है। इसके ऊपर 0.6 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। मास देखो 9.1 10 टू द पावर -31 kg होता है। सोचो कितना छोटा पार्टिकल है ना। तो ये बहुत तेज घूमता होगा, मास बहुत कम है। तो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में 10 टू द पावर 15 रेवोल्यूशन करता है बेटा। यानी कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 10 टू द पावर 15 रेवोल्यूशंस पर सेकंड। इसको हम हर्ट्ज बोलते हैं, कि क्लास 9th में भी आप पढ़ चुके हो फ्रीक्वेंसी की यूनिट, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया जी कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अभी आप फिजिक्स में बहुत सारा पढ़ने वाले हो। हर जगह पे आपको रोटेशनल मोशन में फ्रीक्वेंसी, सर्कुलर मोशन में फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी, रोटेशनल मोशन में और ऑसिलेशंस में, वहां आपको बहुत सारा चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब आपने पढ़ लिया, हमें पता है कल की वीडियो से, अभी भी मैंने बताया आपको, जो टाइम पीरियड होता है वो होता है सरकमफ्रेंस ऑफ द nth ऑर्बिट अपॉन वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ टाइम टेकन फॉर वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, राइट। अब मैंने क्या बोला, फ्रीक्वेंसी जो होती है इसके अपोजिट होती है। अभी अभी आपने देखा फॉर्मूले से, कंसेप्ट से आपने समझा। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Vn/2πRn। क्यों, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फॉर्मूला भी इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। और हमें पता है Vn इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का Vn हम निकाल चुके हैं बेटा, क्या होता है, Ze²/2ε0nh होता है, ठीक है। ये हम पुरानी वीडियोज में प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। और Rn भी मैं आपको बता चुकी हूँ। Rn क्या होता था बेटा, ε0n²h²ze²rm होता था। अगर आप करोगे डिराइव तो आपको भी, जैसे मुझे याद है ऐसे याद हो जाएगा। चलो Vn की वैल्यू पुट कर देते हैं, Rn दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, Ze²/2ε0nh ये हो जाएगा, पाई ये है। Rn की वैल्यू अगर आप पुट करोगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ε0n²h²/ze²rn। आपके पास ये rm हो गया, तो ये चीज ऊपर चली जाएगी अब, राइट। तो बन जाएगा क्या, अच्छा एक सेकेंड, यहीं लिखते हैं, यहीं लिखते हैं। तो ये सब चीजों को ना आप करके देखो, बहुत मजा आता है ये सब करने में। करना एक ही चीज तो रिपीट हो रही है, पढ़ाई से ज्यादा अच्छा तो मुझे नहीं लगता दुनिया में कुछ है। कुर्सी में बैठो, और आजकल तो इतना आसान हो चुका है पढ़ाई करना। हमारे टाइम की बात थोड़ना है कि हमारे टाइम में कितना स्ट्रगल होता था, ठीक है। तो Fn इक्वल टू ZE² अपॉन ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ZE²R m हो जाएगा बेटे, और नीचे बनेगा 2ε0 NH πε0n² राइट। अब आप देखो जो चीजें कट रही हैं कुछ, पहले Z²e⁴ कर देती हूँ, और नीचे हो जाएगा 2ε0 n n को इधर रहने दो, n³ किनारे कर दो, और h³ ये देखो 2h है और एक h³ हो गया, ε0 भी 2 हो गए, और मेरा n³ इतने बचे है ना। देखो ε0 2 हो गए, n मेरे 2 हो गए, h एक पाई भी बचा है, राइट। अब मैं क्या करूं, इन सब की वैल्यूज, z जो है भैया वो तो वेरी करेगा, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज सेम रहेगा, रेडियस सेम एक ऑर्बिट के लिए सेम रहेगा, राइट।
तो क्या करोगे आप, इन सब की जब वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, फॉर्मूला इन सब का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 6.58 10 टू दी पावर 15 हर्ट्ज। तो हम ऑर्डर टर्न 15 मान लेते हैं, ये वैल्यू तो आगे पीछे आ सकती है ना, कि एन चेंज होगा तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, राइट बेटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ एन इक्वल टू प्रोपोर्शनल जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। देखो फॉर्मूला बिल्कुल अपोजिट बन के आ गया टाइम पीरियड का, राइट। तो पहली ऑर्बिट पे जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो कितनी होगी, 6.58। ठीक है बेटा, तो क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर एंड फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल, हायर इज द ऑर्बिटल लोअर इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मोर टाइम लेस फ्रीक्वेंसी, ये आप याद रखेंगे। ये एक फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया। अब इसी के ऊपर कल हम आप उसको याद करें, फॉर्मूला पढ़े और कंसेप्ट को पढ़े, उसके बाद कल मैं जिस तरीके से मैंने टाइम पीरियड के क्वेश्चन कराए ऐसे फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन कराऊंगी, फटाफट फटाफट आप कितने टाइम में कर सकते हैं। तो दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, तो पढ़ते रहिए बेटा, अपनी क्लासमेट को शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, विल मीट इन द अनदर वीडियो विद मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। So that's all for this.